आज मैं कैमरे के सामने पहली बार आके इतनी कुछ बातें कह पा रहा हूँ। परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ मैं भी सीख जाऊँगा, जैसे सभी लोग सीख जाते हैं। आपको अपने सपने साकार करने हैं, तो आपने कई समय पहले सोचा होगा कि मैं इसे कल शुरू करता हूँ या आज से करूँगा या परसों से करूँगा। हाँ, हो सकता है आपने किया भी हो, मगर कुछ समय करके आपको मोटिवेशन नहीं फील हुआ होगा, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया होगा। तो क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से सक्सेसफुल हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं आज कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ और मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ। मैं यहाँ अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ, अपनी कुछ बातें बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके। और मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसे कैमरे के सामने आके आप लोगों से कुछ बोल पाऊँगा या अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाऊँगा। पर आज मैंने उसी कंफर्ट को छोड़ा है और आपके सामने आया हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने, जिससे कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी सुधरे। मेरी तो सुधरेगी ही खैर, मैं भी चाहूँगा कि आपकी भी ज़िंदगी उससे ज़रूर सुधरे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि समय साथ साथ बीतता जा रहा है और हम कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी देख रहे हैं जीते हुए, जो कि हम अपनी ज़िंदगी मानते हैं कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी ऐसे चाहते हैं फ्यूचर में, मगर अपनी ज़िंदगी किसी और को जीते हुए ही देख के हम समय बिताते जा रहे हैं कि। और अब मैं चाहूँगा कि अब मेरे साथ साथ आप भी अपने क्या कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और साथ में चलिए, कुछ अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है नाउ और नेवर, मतलब या तो अभी करें या तो फिर कभी नहीं। तो हमारे इस टॉपिक के पहले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सेट गोल्स, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है, हम शुरू क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। बस इसी 3 चीज़ों में आपकी ज़िंदगी के कई सारे मोड़ निकल आएंगे। जैसे मुझे पता है कि मुझे बिज़नेस करना है और यूट्यूब करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं अपना फ्यूचर इसमें देखता हूँ और मेरा इंटरेस्ट इसमें है। और तीसरी चीज़ कैसे करना है, तो पहली चीज़ तो मैं आपके सामने खैर कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ करने के लिए भी मैं काफ़ी प्लानिंग वगैरह कर रहा हूँ। अब देखिए, अब वो भी समय आ गया है कि कुछ इसमें भी शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें अपने गोल्स को सेट करना है कि हमें करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसको बहुत परफेक्टली स्टार्ट कर दें या बहुत ही अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। और जो बचपन में बच्चा होता है तो वो भी धीमे धीमे अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो छोटी शुरुआत करें, लेकिन अच्छी शुरुआत करें। हमें फोकस रहना है, क्योंकि जब तक हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे उस चीज़ को लेकर, वो चीज़ भी हमारे साथ उतना कंसिस्टेंट या फोकस नहीं रह पाएगा। तो अगर जो हम उस चीज़ को सीरियसली लेके केवल उसी के ऊपर काम करते हैं, तो एक समय के बाद वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नल से पानी गिरता है ज़मीन पर या पत्थर पर या मिट्टी पर, तो एक लंबे समय के बाद उस पर इकट्ठा हो जाता है जहाँ पानी गिरता है उस जगह। तो हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी हमारे साथ से भी वो चीज़ें हो पाएंगी। चौथी चीज़ ये है कि जो चीज़ हम आगे करने जा रहे हैं या अब करनी शुरू कर रहे हैं, क्या वो चीज़ पे हम आज से 5 साल बाद भी उतनी ही मेहनत करेंगे जितना हम आज कर रहे हैं? अगर जो हाँ, तो फिर उस चीज़ को आप शुरू करिए और फिर कभी दोबारा मुड़ के पीछे ना देखिएगा। क्योंकि आप जो रोज़ की चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, उस पर आपको डेली मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप कुछ उसमें बड़ा कर पाएंगे या उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। तो ये चीज़ 5वां पॉइंट है वैल्यू टाइम। आपको जो समय मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे। तो आपके पास केवल या तो सुबह का समय है या तो रात का समय है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कुछ कर पाएँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठ जाएँ, और शाम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोने का प्रयास करें, जिससे सुबह आप जब उठेंगे तो आपके पास उन लोगों से कई ज़्यादा समय होगा जो लोग 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं। और आप उसी समय में, जैसे अगर आप मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको 2 घंटे मिल जाएंगे। 2 घंटे में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना समय तो देना ही देना है। 6th पॉइंट ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज तक मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं था, और लेकिन आज मैं कैमरे के सामने पहली बार आके इतनी कुछ बातें कह पा रहा हूँ। परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ मैं भी सीख जाऊँगा, जैसे सभी लोग सीख जाते हैं। बी शेमलेस। देखो, लोगों का काम है कहना,
वो तुम कुछ करोगे तो भी कहेंगे और कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो उन पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो और मेहनत करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। मुझे लगता है कि अपने ऊपर भरोसा रखने से आप फ्यूचर में वो काम कर लोगे जो आप करना चाहते हो, और फिर वही 4 लोग आपको आके कहेंगे कि मुझे तो पता था पहले से ही कि तुम ऐसा कर सकते। तो मैं तो कहूँगा कि अब इससे बढ़िया कि तुम्हें उस समय जो शर्मिंदगी होगी वो तुम शर्मा के अपने कामों को कर लो। क्योंकि मुझे भी काफ़ी शर्म आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैमरे के सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन मैंने कैमरा चालू किया और मैं पहले 3-4 मिनट तक ऐसे खड़ा रहा। फिर उसके बाद मैंने अचानक से बोलना शुरू किया और अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कैमरे में देख के नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी नज़र बार बार इधर उधर चली जा रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन धीमे धीमे मेरा भी जो है कि फोकस हो जाएगा। खैर, अब अपने 9th पॉइंट की बात करते हैं। बी अ ट्रैवलर बनना हो, मतलब कि हमें टूरिस्ट नहीं बनना है, हमें ट्रैवलर बनना है। टूरिस्ट और ट्रैवलर में अंतर है, और अंतर यह है कि टूरिस्ट उस जगह को घूमने जाते हैं और ट्रैवलर उस जगह को देखने समझने जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ट्रैवलर बनो, ना कि टूरिस्ट। क्योंकि ट्रैवलर बनोगे तो आप जब अलग अलग लोगों से, अलग अलग रीजन के लोगों से अलग अलग चीज़ें देखोगे तो आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें गेन होंगी जो आपको कोई किताब या कोई भी इंसान ऐसे नहीं सिखा पाए। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। और 10वां पॉइंट मैं कहूँगा कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ोगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने भी किताबें पढ़ना शुरू की हैं, और मैं स्कूल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल की तो किताबें हमें पढ़नी ही हैं। उसके साथ साथ स्कूल या कॉलेज की आपने मतलब जो भी हमको अगर कोई जॉब करनी है तो उसके लिए हमको पढ़ाई करनी ही है। लेकिन मैं सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे जो चीज़ आपको आपके बारे में बताए या आपको आपसे बेहतर जानने में हेल्प करे, या आपको कुछ ऐसा सिखाए जो आपको स्कूल में और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें वही किताबें अब पढ़नी चाहिए जिससे हमें कुछ अच्छा फ़ायदा मिल सके। और इसी में आप ट्रैवलिंग करते हुए उन किताबों को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो जो समय आपको मिला है आप उस समय में किताबों को पढ़ने में यूज़ करिए, ना कि रील्स स्क्रॉल करने में और मोबाइल चलाने में बिता दीजिए। लास्ट एंड 11th पॉइंट हमारा ये है कि स्ट्रांग रहिए, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं रहेंगे तब तक ये जितने भी 10 पॉइंट हैं ये पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपकी मजबूती मेंटली भी होनी चाहिए और फिज़िकली भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से तैयार नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सारे 10 पॉइंट्स आपके किसी काम के होंगे। तो आपको मजबूत होना होगा और एक बेहतर फ्यूचर अपना बनाना होगा, ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकें, ना कि किसी को देखते हुए ऐसे ही समय बिता दें। क्योंकि अब आप तैयार हैं, और किसी भी चीज़ को करने का सबसे बेहतर समय होता है अब, तुरंत। क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अपने आप से खुद से पूछो कि अगर अभी नहीं किया तो कब करोगे। क्योंकि हम तो एक ही चीज़ 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल से सोचते हुए आ रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जिसको हॉलीडे होमवर्क मिलता है और वो सोचता है कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो 1 महीने का टाइम है, कर लो। और जब लास्ट में उसके पास 2 से 3 दिन बचते हैं तब उसको लगता है, तब उसको रिग्रेट होता है कि नहीं यार पहले कर लेना चाहिए था, अभी क्यों, अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। अपने काम को समय से पहले कर लो, समय पर कर लो, और किसी भी चीज़ को करने का सबसे सही समय है अब। क्योंकि अगर मैं आज कैमरे के सामने नहीं आया होता तो शायद मैं इतनी सारी चीज़ें बोल नहीं पाता और ऐसे ही कंफर्ट जोन में अपने पड़ा होता और फ़िलहाल सो रहा होता। तो मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ और काफ़ी चीज़ें अब करना चाह रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। तो देखते हैं लाइफ कहाँ तक ले जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग पूरी की है और मुझे अंदर से ना एक बहुत खुशी सी मिल रही है कि हाँ, मैंने जो चीज़ें काफ़ी समय से सोच रखी थी अब मैं उसे मतलब पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने एक स्टेप लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीढ़ी चढ़ना आसान है, मगर सीढ़ी पर पहला कदम रखना ये काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने आज अपना पहला कदम रख दिया है अपनी सीढ़ी पर सफलता की। तो मुझे लगता है कि अब जब मैंने पहला कदम रख दिया है तो धीमे धीमे सारे कदम रख के मैं उस सीढ़ी को चढ़ जाऊंगा और अपनी मंजिल पर, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। और मुझे पता है कि अभी मुझे काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मैं करूंगा भी। उसके लिए मैं आज से मुझसे जो भी हो पाएगा मैं सब चीज़ करूंगा, क्योंकि
अगर अब नहीं कर पाया तो शायद मैं अब उसको कभी नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि यही समय सही है मेरे लिए कि अब मुझे शुरुआत करनी चाहिए और मैंने कर भी दी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आज किया वो आप भी अपने साथ करें, आप भी एक स्टेप लें और कुछ अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ करें ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी तो थैंक यू। देखिए, अभी मैंने अपनी पहली वीडियो ख़त्म की है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि मैंने ये पहली बार कुछ ऐसा किया है कि अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकला हूँ और मैं कैमरे के सामने आकर इतना कुछ बोला हूँ। और पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या, लेकिन अभी मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ जो कभी कुछ नहीं ऐसा करता, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने लाइफ में आप कुछ बड़ा करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और वो समय दूर नहीं होगा कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होगे, ना कि किसी को जीते हुए देख रहे होगे। क्योंकि सीढ़ी पे पहला कदम रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जब पहला कदम पड़ जाता है ना, तो उसके बाद के जो कदम होते हैं वो अपने आप उठने लगते हैं। तो मैं अपनी लाइफ या अपने सक्सेस की सीढ़ी पर मैंने पहला कदम रख दिया है और अभी मुझे काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आप भी महसूस करें अपने लिए और कुछ बेहतरीन करें अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इम्प्रूव करने की और आपको कुछ और अच्छा सिखाने की या बताने की या समझाने की या जो भी आप समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।